नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम शालू है। मैं खेड़े गांव में रहती थी। मेरा पति रोजी से खेत में काम के लिए जाता था। मैं भी काम के लिए जाती थी। इसीलिए हम दोनों पति पत्नी रोज खेत में जाते थे और उसी पर हमारा घर चलता था। लेकिन खेतों में काम ये 12 महीने नहीं रहता। बारिश गिरने के बाद लोग जब पेरनी करते हैं तभी 4 से 5 महीने सिर्फ काम रहता है। उसके बाद ठंडी के दिनों में कुछ दिन काम रहता है। बाद में धूप काले में तो खेत में कुछ भी काम नहीं रहता। इसीलिए हमें घर खर्च चलाने में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन कैसा तो करके हम खर्च चला लेते थे, क्योंकि आने की कमाई और घर में लगने वाला खर्चा, इनका तालमेल बैठता ही नहीं था। इसलिए बहुत देखकर खर्च करना पड़ता था। ऐसा करके मैं अपना संसार चला रही थी। लेकिन अब धूप का चालू हुआ था और कहीं भी काम मिल नहीं रहा था। घर का राशन सब खत्म हो गया था। इसीलिए मैं गांव के किराना दुकानदार के दुकान में जाकर कुछ उधारी मिल सकती है क्या, यही देखने जाने वाली थी। इसीलिए मैं किराना दुकान में गई। गांव में प्रकाश नाम का आदमी दुकान चलाता था, लेकिन वह दूसरे गांव गया हुआ था। इसीलिए उसका 18 से 20 साल का जवान लड़का दुकान में बैठा हुआ था। मैंने उसके पास जाकर 1 किलो सोयाबीन बड़ी खरीद किए थे। वह सोयाबीन बड़ी उठाते वक्त नीचे गिर गए थे। इसीलिए मैं वह उठाने के लिए नीचे झुकी तो मेरा साड़ी का पल्लू गिर गया और ऐसे ही मैं सोयाबीन उठाने लगी। इस वक्त वह दुकानदार का लड़का, उसका नाम संतोष था, वह मेरी तरफ एकटक देखने लगा, क्योंकि मेरा पल्लू नीचे गिर गया था और उस जगह पर उसका ध्यान था और वह वहां देखे ही जा रहा था। यह मुझे समझ भी आया, लेकिन मैंने अनदेखा कर दिया। मैं उसे बोली कि आपके पापा कहाँ गए हैं। तब उसने बताया कि वह गांव गए हैं। क्या काम है। मैं उसे बोली कि मुझे कुछ उधार किराना चाहिए था, इसलिए मैं आपके पापा को पूछने आई थी। तब उसने बताया कि मेरे पापा तो किसी को उधार देते नहीं हैं, पर मैं तुम्हें उधार दे सकता हूं, ऐसा वह बोलने लगा। तब मुझे समझ आया था कि मेरा पल्लू नीचे गिरा। तब वह एकटक देख रहा था, इसलिए उसके दिल की भावनाएं मैं समझ चुकी थी। वह क्या मांगेगा, इसका मुझे अंदाज था। फिर भी वह क्या बोलेगा, ये मुझे देखना जरूरी था। इसीलिए मैं उसे बोली, क्या देना पड़ेगा, आपको बताओ। तब वह बोला कि मुझे क्या चाहिए, ये आपको अच्छे से समझ में आया। वह बोलना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी तो नहीं, ऐसा वह बोलने लगा। अब मैं सोचने लगी कि यह जवान लड़का था, उम्र में मुझसे छोटा था, लेकिन मैं भी दिखने में खूबसूरत थी। इसीलिए वह मुझसे ऐसी उम्मीद कर रहा था। मेरा भी ना इलाज था। मेरे घर के हालात बहुत गंभीर थे। मेरा पति जो कमाया वह दारू में उड़ा देता था। इसीलिए मेरे हालात बुरे मोड़ पर चल रहे थे और ऐसे में यह लड़का उधार देने के लिए तैयार था। अगर मैं उसके दिल जैसा करने दूं तो वह मुझे चाहिए जितना किराना देने वाला था। इसीलिए मेरा फायदा होने वाला था। इसीलिए मेरा एक दिल कह रहा था कि यह सब गलत है, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। यह मेरा दिल मुझे कह रहा था, लेकिन मेरा भूख से मरा पेट बोल रहा था कि उसमें गलत भी क्या है। वह नए जवानी का लड़का है, उससे और उम्मीद क्या ही कर सकते हैं। अगर मैं उसकी ख्वाहिश पूरी कर दूं तो बदले में मेरी भी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। वैसे भी वह लड़का जवान था और वैसे भी मेरा पति अब मुझे चाहिए। वह सुख दे नहीं पाता था, इसलिए मुझे उसके पास से डबल फायदा होने वाला था। एक तो मुझे किराना भी देने वाला था और दूसरा मुझे फायदा भी होने वाला था। इसलिए मैं उसे चाहिए वह देने के लिए तैयार हो जाऊं, ऐसा मेरा दिल बोल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मेरे संस्कार आड़े आ रहे थे। वह बोल रहे थे कि जो तू दिल में सोच रही है वह गलत है, ऐसा जीना अच्छा नहीं है। ऐसा मुझे दूसरा दिल बोल रहा था। दोनों दिलों का झगड़ा शुरू था, लेकिन अब इसमें जीत किसकी होती है, यही मैं देख रही थी। आखिर मैंने वह प्रस्ताव अपनाया। मैं उसे बोली, तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, तुम मुझे पूरे महीने का किराना दो। तब वह बोला कि तुझे जो चाहिए वह मुझे बता, मैं देता हूं। और इसके बाद मैं वह सोयाबीन लेकर घर आ गई। उसने मुझसे सोयाबीन के पैसे भी नहीं लिए और करीब 1 घंटे बाद, पूरा 2-3 महीने चले, उतना राशन लेकर वह मेरे घर आ गया था। घर में आकर उसने वह सब किराना सामान घर में रखा
और बोला, आपको मैं उस वक्त किराना जानबूझकर नहीं दिया, क्योंकि वहां सब लोग देख लेते। मैं मेरे बाइक से ले आया। मैं कहाँ ले जाने वाला हूं ये किसी को पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं खुद लाकर दिया। ऐसा वह मुझे बताने लगा। वह घर में आने के बाद मैंने उसके लिए चाय रखी थी। वह बोलने लगा। अब मुझे चाय पिलाकर मुंह मीठा करने के बजाय अलग तरह से मुंह मिठाकर ऐसा वह मुझे बोलने लगा, और आखिर उसने मुंह मीठा कर ही लिया। तभी वह गया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, और उसे भी वह बोला कि मैं तुझे जब भी बुलाऊं तब तुझे मेरे पास आना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह चला गया। अब घर में बहुत सारा किराना आया हुआ था। तभी मेरा पति बाहर से आया और मुझसे पूछा कि इतना सारा किराना तू कहाँ से ले आई। अब उसे क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उससे अगर मैं सच बताई तो वह मुझे मार भी सकता था। इसलिए अब उसे क्या बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैं उसे बोली कि मैं बाहर गई थी, तब मुझे 5,000 रुपए मिले थे। उसका मैं दुकान में जाकर किराना सामान ले आई। ऐसा उसे बताई। तब मेरा पति मुझे बोलने लगा कि तुझे कुछ लगा नहीं क्या, जो जुजार का पूरा किराना सामान ले आई उसमें से कम 50 लाख, और ऊपर से आप दारू दारू करते हो, ये सही नहीं है। ऐसा मैंने उसे कहा। तब उसने बोला कि तू ज्यादा शानपन मुझे मत सिखा, क्या करना है और क्या नहीं मुझे अच्छे से मालूम है। वह बोला कि इसमें से कुछ किराना मैं दुकानदार को वापस दूंगा और उसके पैसे लाऊंगा। ऐसा वह मुझे बोलने लगा। तब मैं उस पर चिल्लाई। उसे बोली कि तूने 1 रुपए का भी किराना लाया नहीं है, इसलिए आपको इसे हाथ लगाने का भी हक नहीं है। ऐसा बोलकर मैं उसे घूरने लगी। इस वजह से वह चुप बैठ गया। मैं वह किराना किस शर्त पर लाई थी मेरा मुझे ही पता था, लेकिन मेरे पति को इससे कुछ लेना देना नहीं था। उसे लगा सच में ही मेरी बीवी को 0,0,0 उपहार मिले, और उसने उन पैसों से सारा किराना सामान लाई। ऐसा उसे लगा। 3 दिन के बाद मेरे पति गांव गए हुए थे। वह जब बस स्टैंड पर जा रहे थे तब उन्हें जाते हुए संतोष ने देख लिया था। इसीलिए जब मेरा पति बस में बैठकर चला गया, कुछ ही देर में संतोष मेरे घर आया था। वह बोला कि तेरा पति कौन से गांव गया है। तब मैं उसे बताई कि वह उसके बहन के पास 2 दिन के लिए गया है। तब संतोष बोला कि अब 2 दिन रात में घर में तू अकेली रहने वाली है, इसलिए रात में मैं तेरे पास आऊंगा। ऐसा वह बोलने लगा। मैं भी उसे कुछ बोली नहीं। ऐसा बोल के वह चला गया। वह रात में मेरे पास आने वाला था, इसलिए मुझे खुशी भी होने लगी थी, क्योंकि मेरे उम्र से छोटा और जवान लड़का मुझे चाहिए। वह देने वाला था, इसीलिए मैं भी खुश थी। मैं दिन भर का काम खत्म करके खाना बनाकर खाना खाकर सोने के लिए बिस्तर भी डाल दिया था। रात का 1 बज गया होगा, तभी संतोष दरवाजा बजाने लगा। मैं धीरे से दरवाजा खोली और उसे अंदर ले लिया। वह अंदर आया और मेरे बिस्तर पर लेट गया। उसने और मैंने रात भर बहुत मजे किए, क्योंकि कि मेरे पति से मुझे ऐसा मजा कभी नहीं मिला था जो उसने मुझे दिया था। इसलिए मैं खुशमिजाज हो गई थी। सुबह 5 बजे वह घर से चला गया और जाते वक्त बोला कि कल मैं फिर से आऊंगा। इसीलिए मैं वह जाने के बाद सोई। सुबह जब मैं उठी, मुझे एक अलग तरह की खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मुझे सही खुशी मिली थी। अब दूसरे दिन भी संतोष आया था। ऐसे ही जब भी मेरा पति घर नहीं ही रहता था, तब संतोष आया करता था। मुझे अब किराना सामान भी फ्री में मिलता था, इसीलिए उसे भी मेरी तरफ से सुख मिलता था और मुझे भी मिलता था। तो यह थी दोस्तों मेरी किराना वाले के साथ की कहानी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना और आपकी राय कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही रोमांटिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।